हेलो, सब कैसे हो? नमस्ते भी, हम सब बहुत अच्छे हैं। आप सुनाइए, आप सब कैसे हैं? तो अब हम दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, तो आप सब ध्यानपूर्वक सुनिए, ठीक है? देवताओं द्वारा देवी की स्तुति चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ और उसके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना। ध्यान। जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती है। शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली है, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्रकाट्य हुआ है, और उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूँ। तो देवी का ध्यान करने के पश्चात 5वें अध्याय का पाठ आरंभ करते हैं। ऋषि कहने लगे, प्राचीन समय में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के मद में आकर इंद्र के साथ ये तीनों लोकों का राज्य और यज्ञभाग छीन लिए। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकारों का भी प्रयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन्होंने देवताओं को अपमानित, राज्य भ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि मैं तुम्हारे सब संकटों को तुरंत दूर कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है। महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है। प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रुद्रा को नमस्कार है। नित्या, गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है। ज्योतिषमयी, चंद्र रूपणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सदैव प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली एवं सिद्धि रूपा देवी को बारंबार नमस्कार है। राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बार बार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गम संकट के पार उतारने वाली, सारा सबकी सारभूता, सर्वकारणी, ख्याति, कृष्णा और धूम्रा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सुंदर तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को नमस्कार और बारंबार प्रणाम है। जगत के आधारभूता कीर्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जिस देवी को सब प्राणी विष्णु माया के नाम से जानते हैं, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कही जाती हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित तथा उनको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षुधा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षमा रूप से स्थित, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है,
उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो प्राणियों की इंद्रियों की अधिष्ठाता देवी एवं सब में सदा व्याप्त रहती है, उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने मनोरथों की सिद्धि के लिए देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र बहुत दिनों तक जिनकी सेवा करता रहा, वह मंगल रूपा परमेश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा हमारी आपत्तियों का नाश करे। उदंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवताओं जिन परमेश्वरी की को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति रूप से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने वाली तत्काल ही समस्त विपत्तियों का नाश कर देती है, वे जगदम्बा हमारे संकट दूर करें। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे तो उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई और उन सुंदर बहुओं वाली पार्वती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हें के शरीर कोष में प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत हो युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए ये समझ देवता यह मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोष से अंबिका तथा प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती हैं और कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया था। वे हिमालय पर रहने वाली कलिका देवी के नाम से विख्यात हुई और तदंतर शुंभ निशुंभ के भृत्य चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। असुरेश्वर, पता लगाइए कि वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। वह स्त्री क्या है? रतन ही है। उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर और तथा वह अपने श्री अंगों की दिव्य कांति से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी, घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं, वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। श्रेष्ठ हाथी ऐरावत, यह पारिजात का वृक्ष और यह उच्च शिरवा घोड़ा, यह सब आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जुता हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रतन भूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आप यहाँ ले आए हैं। महापज निधि भी आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी आपको केसर की सुगंध वाली किंजकलिनी नाम की माला भेंट की है और जिसके कमल कभी कुमलाते नहीं हैं। स्वर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पा रहा है तथा प्रजापति का श्रेष्ठ रथ भी अब आपके पास है। दैत्येश्वर क्रांतिदा नाम वाली शक्ति भी आपने मृत्यु से छीन ली है तथा वरुण का पास समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में आ गए हैं। अग्नि ने भी स्वयं शुद्ध करके 2 वस्त्र आपको दिए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्र कर लिए हैं और फिर जो यह स्वरूप देवी है, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते हो? तो ऋषि कहते हैं, चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महाअसुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी ओर से उससे ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। और वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी बैठी थी गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दूत बोला, देवी दैत्यों के राजा शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर है। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवताओं पर सब देवता एक स्वर से ही मानते हैं, तो वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है। देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों में ही पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में
जितने उत्तम रत्न हैं वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन श्रेष्ठ ऐरावत हाथी मैंने छीन लिया है। उच्चश्रवा नामक श्रेष्ठ अश्व उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर पड़कर समर्पित किया है। सुंदरी, उनके सिवा और भी जितने रत्न श्रेष्ठ पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे वे सब मेरे ही पास आ गए हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदर, तुम मेरी या मेरे भाई पराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रतन स्वरूपा हो। मेरा वरण करने से तुम्हें अतुल ऐश्वर्य प्राप्त होगा। अपनी बुद्धि से यह बात पर विचार करके मुझसे विवाह कर लो। ऋषि ने कहा। दूत के इस प्रकार कहने पर इस जगत की धारण करता भगवती दुर्गा देवी गंभीर भाव से मुस्कुराती हुई दूत से बोली, दूत, तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। सुन, तीनों लोगों का स्वामी और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु मैंने भी एक प्रतिज्ञा करी हुई है, उसे कैसे तोड़ सकती हूँ। मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को तोड़ देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ और महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे संग्राम में जीतकर मेरा पानी ग्रहण कर ले, तो इसमें देर करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इस प्रकार देवी का ध्यान करके छठे अध्याय का पाठ आरंभ करें। आवश्यकता ही नहीं है। दूत बोला, देवी, तुम घमंड से भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें न करो। तीनों लोकों में कौन सा ऐसा पुरुष है जो शुंभ और निशुंभ का सामना कर सके। तो देवी, सारे देवता भी साधारण दैत्यों के सामने नहीं ठहर सकते हैं, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे उनका सामना कर सकती हो। जिन शुंभ और दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी। तो इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ और निशुंभ के पास चली चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा सब जब वे केस पकड़कर घसीटेंगे तथा तुम्हारी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। तो देवी बोली, तुम्हारा कहना भी ठीक है। शुंभ और बलवान है और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी है, किंतु क्या करूं, मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है। अब तुम जाओ और मैंने तुमसे जो कहा है, जो कुछ भी कहा है सब असुर राज से आदरपूर्वक कहना, फिर वे जैसा उचित समझे वैसा ही करें। तो षष्ठम अध्याय शुरू करते हैं अब। तो मैं सर्व क्या है, सर्वगेश्वर भैरव के अंग में निवास करने वाली प्रमुख कृष्ट प्रजावती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं और नागों के फनों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलता उद्भासित हो रही है। तो सूर्य के समान उनका तेज है और तीन नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं। इस प्रकार देवी का ध्यान करके छठे अध्याय का पाठ आरंभ करते हैं। और ऋषि कहने लगे कि देवी का इस प्रकार का वचन सुनकर दूत क्रोध से लाल होकर वहां से चला आया और दैत्यराज को सब समाचार विस्तार पूर्वक सुना। दूत के वचन सुनकर दैत्यराज क्रोध से आग बबूला हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रविलोचन ने से बोला, हे धूम्रविलोचन, तुम तुरंत अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक यहाँ ले आओ। तो उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा सामने आए, वह चाहे देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, उसे भी अवश्य मार डालना। ऋषि बोले। शुंभ की यह आज्ञा पाकर धूम्रविलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना लेकर चल पड़ा और वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक चोटी पकड़कर घसीटते हुए तुम्हें ले चलूंगा। तो देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं, देवी के यूं कहने पर असुर धूम्रविलोचन उनकी ओर दौड़ा और तब अंबिका ने हुंकार के शब्द से उसे भस्म कर दिया। और फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे बाणों, शक्तियों, फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को फटकारता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा
और उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से और कितनों को अपने जबड़ों से और कितने ही महादैत्यों को वटक कर ओट की डाढ़ों से फाड़ करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए, कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले, अथवा अपनी गर्दन के बाल फटकारते हुए उसने उन दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त पी लिया। और अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। सुम ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन को मार डाला है और उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला है, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और उसके होठ कांपने लगे। और उसने चंड और मुंड नामक दो महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड और मुंड, तुम दोनों बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उसे बालों से खींचकर अथवा बांधकर यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सारे असुर मिलकर उनको मार डालना। उस दुष्टा के मर जाने तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ लेकर शीघ्र ही लौट आना। तो छठा अध्याय पूरा हुआ भाई। अब हम सातवां अध्याय करते हैं। अब है चंड और मुंड का वध। ध्यान। मैं मातांगी देवी का ध्यान करता हूँ। हे रतन, में सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर स्वर सुन रही। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती तथा कनवार पुष्पों की माला धारण किए वीणा बजाती है। और वे लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंख पात्र लिए हुए हैं और उनके बदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है। इस प्रकार ध्यान करके सातवां अध्याय हम प्रारंभ करते हैं। और ऋषि बोले, तब शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड और मुंड आदि दैत्य चतुरंगनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के स्वर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा तो मंद मंद मुस्कुरा रही थी। और उन्हें देखकर दैत्य लोग उनको पकड़ने का प्रयत्न करने लगे। तो किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। और उन शत्रुओं को देखकर अंबिका के क्रोध का पारा एकदम चढ़ गया। क्रोध से उनका मुख काला पड़ गया और भ्रुकुटियां चढ़ गईं और जिससे तुरंत भयंकर मुख वाली काली प्रकट हुई जो तलवार और पास लिए हुए थी। वे विचित्र खड़ग खड़बांग धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी पहने नर मुंडों की माला से विभूषित थी और उनके शरीर का मांस सूखा दिखाई देता था। अत्यंत भयंकर रूप था और उनका मुख बहुत विशाल था। जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई और लाल लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण देवता को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों को मारती हुई वे कलिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की सेना पर टूट पड़ी और उन सबका भक्षण करने लगी। वे पार्श्व राक्षसों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ आदि सारथी के साथ रथी सैनिक को मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। तो किसी के बाल पकड़ लेती, तो किसी का गला दबा देती, किसी को पैर से कुचल डालती और किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डालती थी। वे असुरों के घोड़े छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह में पकड़ लेती और दांतों से चबा डालती थी। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना कुचल डाली, खा डाली और कितने को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतारे गए तो कोई खंडवांग से पीटे गए, कितने ही असुर दांतों से कुचले गए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। और यह देख चंड तथा अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा और महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को ढक दिया। वे अनेक चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे दिखाई दिए मानो बहुत से सूर्य बिंब बादलों के पेट में समाते जा रहे हों। भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया और उस समय उनके विकराल मुंह के अंदर कठिनता से देखे जा सकने वाले
दांतों के प्रकाश में वे दमक रही थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में लिए हुए हूं हूं का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केस पकड़कर उसी तलवार से उसका सिर काट डाला। तो चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा और तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार की मार से धरती पर सुला दिया। महाबली चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भयभीत होकर चारों ओर भाग गई। तदंतर काली ने चंड और मुंड के कटे सिर ले लिए और चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध रूपी यज्ञ में शुंभ और निशुंभ का तुम स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं वहां आए हुए उन चंड मुंड तथा महादैत्यों के कटे हुए सिर देखकर कल्याण में चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए आज से संसार में चामुंडा नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। तो भाई 3 अध्याय हो चुके हैं, 5वां, 6वां और 7वां। ठीक है, अब नेक्स्ट सुनाऊंगी। आज के लिए इतना ही। राम राम सभी को, नमस्ते। और कैसी लगी दुर्गा सप्तशती के पाठ भाई सभी बताना, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट भी किया करो। और तुम्हें कैसी लगती है तो दुर्गा सप्तशती तो आगे फिर मैं सुनाती हूँ आपको। ठीक है, नमस्ते, राम राम।